नमस्कार विद्यार्थीगण। हम 13 पाठ पढ़ रहे थे। जहारा जहारा पाठ के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि शाहजहाँ हैं वो वृद्ध हैं और बिस्तर पर लेटे रहते हैं। उनको अपनी राजगद्दी की चिंता सताने लगती है कि तख्ते ताउस की गद्दी किसको मिलेगी। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों में जो ये अपनी राजगद्दी देना चाहते थे वो अपने दारा पुत्र को देना चाहते थे, लेकिन इनको यह भी चिंता सताने लगी थी कि कहीं ये राजगद्दी औरंगजेब के हाथ में चली जाएगी तो वो क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति है। ऐसे में वो तो राजगद्दी का गलत उपयोग कर सकता है, तो ये चिंता उनको सता रही थी। इतने में जहां आती है तो वो उसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो जहांरा बताती है कि आपका पुत्र दारा है वो तो जान बचाकर भाग गया, युद्ध भूमि से जान बचाकर भाग गया, और नमक हराम दिलेर खां है वो औरंगजेब से मिल गया। अब किला किसके अधिकार में हो गया? औरंगजेब के अधिकार में हो गया। अब तो जिसका डर था ना वही हो गया। औरंगजेब को ये राजगद्दी नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब ऐसे में दारा जब अपनी जान बचाकर भाग गया, युद्ध में हार चुका है और औरंगजेब के हाथ में जब सब कुछ हार चुका है, तो ऐसे में तख्ते ताउस पर भी किसका अधिकार होगा? औरंगजेब का ही अधिकार होगा। अब शाहजहाँ कहते कहते हैं कि लेकिन जा रहा है क्या औरंगजेब क्रूर है? औरंगजेब तो क्रूर है, अत्याचारी है, वह तो किसी को भी मार सकता है ना। क्या वह अपने बुढ़े बाप की कुछ इज्जत न करेगा? कि कुछ इज्जत नहीं कर पाएगा क्या? कुछ तो इज्जत करेगा ही, और मेरे जीते जी तख्ते ताउस पर बैठेगा। तो इस प्रकार की बातें हमने पढ़ी थी कि शाहजहाँ कर रहे थे। लेकिन जहाँ शाहजहाँ की बात आती है वो अपने पुत्र औरंगजेब के बारे में सोचकर चिंतित होते हैं कि औरंगजेब यदि राजगद्दी बैठेगा तो वह क्या करेगा, मेरी भी क्या इज्जत करेगा, नहीं करेगा। इस प्रकार की बातें भी वो सोच रहे होते हैं। ऐसे में ही शाहजहाँ को ये हो जाता है कि मेरे जीते जी राजगद्दी किसी को भी नहीं दूंगा, मेरे जीते जी ये राजगद्दी किसी की नहीं हो सकती, तख्ते ताउस पर मेरा अधिकार है। ऐसे में वो उठकर चलने का प्रयास करते हैं। इतने में वो अपने आप को संभाल नहीं पाते, तो जहांरा है वो उनकी मदद करती है, वह उन्हें सारा देकर खड़ी करती है। ऐसे में जहांरा है वह शाहजहाँ को तख्ते ताउस की ओर ले जाती है। तो हमने पहला दृश्य तो यहाँ तक पढ़ा था। आ जाता दूसरा दृश्य। दूसरे दृश्य में क्या है? तख्ते ताउस पर बढ़ते शाहजहाँ बैठा है ना। तख्ते ताउस मैंने बताया था क्या है? राजगद्दी है। बादशाह की राजगद्दी का नाम है तख्ते ताउस। ठीक है, तो तख्ते ताउस पर शाहजहाँ बैठा है। नकाब डाले जहांरा पास बैठी है। जहांरा ने नकाब लगा रखा है ना। मुंह के एक पर्दा सा लगाते हैं ना, उसको कहते हैं नकाब। जहांरा ने नकाब डाल, कुछ सरदार खड़े हैं, कुछ सरदार खड़े हैं, नकीब भी खड़ा है। शाहजहाँ के इशारे करते ही वह कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है। शाहजहाँ इशारा करते हैं किसकी ओर? नकीब की ओर। तो नकीब कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है, तभी पर्दे की ओर से तलवार मंच पर आती दिखाई देती है। कि मुंह खोलता तभी पर्दे की ओर से तलवार मंच पर आती दिखाई देती है। कहने मतलब यहाँ पर व्यक्ति दिखाई नहीं देता, केवल तलवार ही दिखाई देती है। तलवार लगते ही वह एक और लुढ़क जाता है। कौन लुढ़क जाता है? नकीब, क्योंकि नकीब भी तो कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है। इतने में तलवार आती है पर्दे की ओर से, और तलवार लगते ही वह एक और लुढ़क जाता है, यानी लुढ़क जाता है, यानी मर जाता है। कौन मर जाता है? नकीब मर जाता है। सब चकित होकर देखते हैं, सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी जीरा बख्तर से लदा हुआ, जीरा बख्तर क्या होता है? जीरा बख्तर होता है सैनिक की जो वेशभूषा होती है ना, उसको कहते हैं जीरा बख्तर। जिसमें जो तलवार होती है, तलवारों से युद्ध होते हैं, तो उन तलवार से किसी को चोट ना आए, तो ऐसे में एक जीरा बख्तर होता है जिसे पहना जाता है ना। तो सैनिक की वेशभूषा हो जाती है जीरा बख्तर। तो जीरा बख्तर से लदा हुआ औरंगजेब अपनी तलवार को रुमाल से पोंछता हुआ सामने आ खड़ा होता है। अपनी तलवार को रुमाल से पोंछता हुआ सामने आ जाता है और बादशाह शाहजहाँ को सलाम करता है। उसके साथ उसका बेटा भी आता है। उसके साथ किसके साथ? औरंगजेब के साथ उसका बेटा भी आ जाता है।
तो ये दृश्य आपके समझ में आ गया होगा कि इसी दृश्य में क्या है, तख्ते ताउस पर शाहजहाँ बैठे हुए हैं, उनके पास उनकी बेटी जहांआरा है, वो बैठी हुई है। उन जहांआरा ने नकाब लगा रखा है, सरदार खड़े रहते हैं, नकीब भी खड़ा रहता है और शाहजहाँ नकीब की ओर इशारा करते हैं। इतने में नकीब कुछ कहने के लिए मुंह खोलता ही है, तभी पर्दे की ओर से एक तलवार मंच पर आती है और तलवार लगते ही नकीब के तलवार लगती है और नकीब के तलवार लगते ही वह लुढ़क जाता है, यानी मर जाता है। यह दृश्य देखकर सब चकित हो जाते हैं कि किसी ने तलवार फेंकी है और किस प्रकार से इसकी आकर लगी है, कौन हो सकता है जिसे तलवार फेंकी है। तभी जीरा बख्तर से लदा औरंगजेब अपनी तलवार को रुमाल से पोंछता हुआ सामने आ खड़ा होता है ना। जीरा बख्तर की औरंगजेब ने पहन रखे हैं, जीरा बख्तर जो सैनिक की वेशभूषा होती है ना, और तलवार को रुमाल से पोंछता हुआ आता है। बादशाह शाहजहाँ को सलाम करता है, उसके साथ उसका बेटा भी आता है, यानी औरंगजेब के साथ उसका बेटा भी आ जाता है। अब समझ में आ गया होगा दृश्य। औरंगजेब क्या कहता है? औरंगजेब कहता है, हुजूर की तबीयत नासाज सुनकर मुझसे न रहा गया। कि हुजूर अपने पिता को कहता है ना। जो बादशाह होते हैं उनको हुजूर भी कहा जाता है। तो बादशाह उस समय कौन है? शाहजहाँ तो हैं, और शाहजहाँ कौन है? औरंगजेब के पिता। तो वो कहते हैं हुजूर की तबीयत नासाज सुनकर मतलब नाजुक सुन कर के, क्योंकि ज़्यादा पीड़ित हो गए थे ना, ज़्यादा बीमार हो गए थे शाहजहाँ, तो उनकी तबीयत है नासाज यानी नाजुक सुनकर मुझसे न रह गया, इसलिए हाजिर हुआ। शाहजहाँ कुछ कांपने सा लगता है। औरंगजेब को देख करके शाहजहाँ कांपने लगते हैं कि क्रूर पुत्र है, ये कुछ भी कर सकता है। तो शाहजहाँ कहता है, लेकिन बेटा इतनी खुरेजी क्या जरूरत थी कि इतने वहाँ से ये तलवार फेंकने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी? इतने खुरेजी क्या ज़रूरत थी? खुरेजी मतलब इतनी हरकत करने की तुम्हें क्या कहाँ ज़रूरत थी? तुम आ रहे थे तो अपने आप आ जाते। तलवार फेंकने की आपको कहाँ ज़रूरत थी? वह देखो बुढ़े नकीब की लाश लौट रही है कि तुमने जो तलवार फेंकी है वो नकीब के जा लगी है और वो तो मर चुका है। उफ, मुझसे देखा नहीं जाता क्या बेटा? मुझे भी? क्या तुम मुझे भी इसी तरह मार डालोगे? आगे डैश लगा रखा है ना, इसका मतलब क्या है कि क्या इसी तरह तुम मुझे भी मार डालोगे? इतना कहते कहते शाहजहाँ बेहोश होकर तख्त पर झुक जाता है कि एक पुत्र अन्यायी है, अत्याचारी है, ऐसा कार्य एक पिता कैसे सहन कर सकता है? ऐसा कहते कहते शाहजहाँ है वो बेहोश होकर तख्त पर झुक जाते हैं। शाहजहाँ भी बेहोश हो जाते हैं कि देखो कैसा अन्याय अत्याचारी पुत्र है ये, कहीं मुझे न मार डाले। ऐसा सोचते हुए शाहजहाँ वो बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने पर अब शरीर तो अपने आप ही झुक जाता है। फिर यकायक का अर्थ होता है अचानक। औरंगजेब के तेवर बदल जाते हैं, उसकी आवाज़ कड़क हो जाती है। औरंगजेब कहता है, हटाओ उस नापाक लाश को। अब यहाँ पर किसकी लाश को हटाने के लिए कहा जा रहा है? नकीब की लाश को हटाने के लिए कहा जा रहा है। नापाक इसमें एक शब्द है नापाक का क्या अर्थ होता है? अपवित्र। नापाक का क्या अर्थ होता है? अपवित्र होता है। तो उस लाश को औरंगजेब अपवित्र मानता है, इसलिए कहता है हटाओ उस नापाक लाश को, इस अपवित्र लाश को हटाओ। अब शाहजहाँ तो बेहोश थे, ऐसे में जहाँ आ रहा है वो दौड़कर सुगंधित जल लेकर वृद्ध पिता के मुख पर छिड़कती है। तभी औरंगजेब डांटता है कि जहांरा दौड़कर सुगंधित जल लेकर के आती है और पिता के मुख पर छिड़कती है। तभी औरंगजेब डांटता हुआ क्या कहता है? औरंगजेब कहता है यह कौन है जो मेरे बूढ़े बाप को पकड़े हुए है? यानी जहांरा ने नकाब लगा रखा था ना, उस नकाब से औरंगजेब अपनी बहन को पहचान नहीं पाया और कहता है कि यह कौन है जो मेरे बुढ़े बाप को पकड़े हुए है। फिर शाहजहाँ के मुसाहिबों को लताड़ता है। क्या कहता है? कहता तुम सब बड़े नामाकुल हो, देखते नहीं हमारे प्यारे बाप की क्या हालत है, और उन्हें अभी भी पलंग पर नहीं लिटाया।
यानी ये एक व्यंग्य तौर पर औरंगजेब यहाँ पर कह रहा है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो ये है कि औरंगजेब अपने पिता को चाहता ही नहीं है। वह तो खुद अपने पिता की राजगद्दी हासिल करना चाहता है, अपने पिता को मारना चाहता है। लेकिन ये तो यहाँ पर एक व्यंग्य हो गया कि तुम सभी बड़े नामाकुल हो। देखते नहीं हमारे प्यारे बाप की क्या हालत है, और उन्हें अभी भी पलंग पर नहीं लिटाया। पलंग पर लिटाना चाहिए था। औरंगजेब और वे सब तख्ती और बढ़ते हैं। जहारा फुर्ती से एक हाथ में कटार और दूसरे में शाही मोहर किया हुआ कागज निकाल कर खड़ी हो जाती है और उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हुए कागज दिखाती है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर औरंगजेब है वो धोखे से अपने पिता की हत्या करवाना चाहता है। इसीलिए वह कहता है कि उन्हें अभी पलंग पर नहीं लिटाए, पलंग पर लिटाओ, ताकि सैनिक उसके पास जाकर क्या कर दें, उसकी हत्या कर दे। लेकिन ये बात जहांआरा समझ जाती है, जहांआरा समझ जाती है। जब औरंगजेब और वे सब तख्त की ओर बढ़ते हैं तो जहांआरा फुर्ती से एक हाथ में कटार ले लेती है और कटार देकर सभी रुक जाते हैं, और दूसरे शाही मुहर किया हुआ कागज निकालकर खड़ी हो जाती है। दूसरे हाथ में शाही मुहर किया हुआ कागज होता है जिस पर शाहजहां द्वारा लिखा जाता है ना। तो वो लेकर खड़ी हो जाती हैं। शाही फरमान होता है उसमें जो शाहजहां के द्वारा लिखा हुआ होता है, और उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हुए कागज़ दिखाती है कि तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है, पहले इसको पढ़ो कि शाहजहां ने क्या लिखा है। तो जहांरा देखो, इस परवाने के मुताबिक, परवाना परवाना क्या होता है? परवाना होता है सूचना पत्र, है ना। परवाना क्या होता है? सूचना पत्र के मुताबिक। मुताबिक का अर्थ होता है अनुसार, है ना। तो सूचना पत्र के अनुसार है, मैं तुम लोगों को हुक्म देती हूँ कि अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो जब तक मैं दूसरा हुक्म न दूँ। इसमें लिखा है, इस शख्स का सब लोग हुक्म मानो और मेरी तरह इज्जत करो। कि इसमें सब लिखा हुआ है कि मेरा हुक्म आपको मानना पड़ेगा, और जो हुक्म मैं देती हूँ उन सब की तुम्हें इज्जत भी करनी होगी। शहंशाह के लिखे उस कागज़ की ओर देखते ही जहांआरा के आगे सबके सिर झुक जाते हैं, क्योंकि वो कागज़ किसका लिखा हुआ है? शाहजहां का लिखा हुआ है। और शाहजहां कौन है? बादशाह हैं। इस कारण उसके लिखे हुए कागज़ की ओर जैसे देखते हैं तो सबके सिर नीचे झुक जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती शाहजहां की ओर बढ़ने की। औरंगजेब भी झुक जाता है। कई क्षण तक सब उसी मुद्रा में खड़े रहते हैं, परंतु औरंगजेब फिर से तनकर खड़ा हो जाता है। यानी शाहजहां ने कागज़ पर लिख दिया, तो जो शाही फरमान होता है, जो शाही सूचना पत्र होता है, उसका सभी को पालन करना अनिवार्य होता है। ऐसे में ही उस कागज़ को देखते ही जहांआरा के आगे सबके सिर झुक जाते हैं, और औरंगजेब है उसका सिर भी झुक जाता है, और सभी उसी मुद्रा में खड़े रहते हैं। अब औरंगजेब क्या कहता है? औरंगजेब कहता है, गिरफ्तार कर लो इस जादूगरनी को। कि पहले तो नीचे सिर झुकाए खड़े रहते हैं, और औरंगजेब है वो तनकर खड़ा हो जाता है। तनकर खड़ा होकर के क्या कहता है कि इस जादूगरनी को गिरफ्तार कर लो। औरंगजेब ने उसको जादूगरनी क्यों कहा? क्योंकि शाही फरमान उसके पास था। तो ये सोचता है औरंगजेब कि इसने तो पहले से ही सब कुछ तय कर रखा है ना। और वह अपनी बहन को पहचान भी नहीं पाया कि तुम्हारी बहन है क्या, इसीलिए उसने इसको जादूगरनी कहा है ना। क्योंकि जहांआरा ने नकाब लगा रखा था। यह सब झूठा फसाद है। फसाद का अर्थ होता है लड़ाई, है ना। ये तो सब झूठी लड़ाई है। ऐसा तो कोई फरमान है ही नहीं। शाहजहां क्यों लिखेंगे ऐसा फरमान? यह सब तो झूठ है। हम सिवाय शाहजहां के और किसी को नहीं मारेंगे। अब यहाँ पर औरंगजेब ने तो साफ साफ कह दिया है कि शाहजहां के अलावा हम किसी और को नहीं मारेंगे। हम मारेंगे तो किसको मारेंगे? शाहजहां को ही मारेंगे। सब लोग उस औरत की ओर बढ़ते हैं। वह फौरन अपना नकाब उल्ट देती है। अब सैनिक शाहजहां की ओर बढ़ते ही हैं कि जहांआरा अपना नकाब उल्ट देती है। खोलते ही सारे तो क्या होता है, जहांआरा को पहचानते ही सब फिर सिर झुकाकर पीछे हटते हैं। औरंगजेब सिर नीचा करके मन ही मन कुछ बड़बड़ाता फिर से दौड़ने लगता है। अब जैसे ही जहांआरा अपना नकाब हटाती है ना,
जहारा अपना नकाब हटाती है, तो नकाब हटाते ही है ना, सैनिक उसको पहचान जाते हैं और पहचान करके फिर सिर झुकाकर पीछे हट जाते हैं। तो औरंगजेब मन ही मन बड़बड़ाता रहता है कि ये कहाँ से आ गई, ये नहीं होती तो मैं शाहजहाँ को मार देता, ऐसी बातें कुछ वो बड़बड़ाता है। फिर से दौड़ने लगता है, यानी तेज आवाज़ में बोलने लगता है। दौड़ना क्या होता है? तेज आवाज़ में बोलना। कौन? जहाँ रहा तुम यहाँ कैसे? जहाँ रहा तुम यहाँ पर कैसे हो? क्या लेने के लिए आए हो? फिर फिर पलटकर अपने लड़के की तरफ देखता है, क्योंकि औरंगजेब के साथ उसका लड़का भी होता है ना। उस लड़के की ओर देख कर कहता है, बेटा मालूम होता ही बादशाह बेगम का दिमाग कुछ बिगड़ गया है। बादशाह बेगम किसके लिए आया है? जहाँ आरा के लिए आया है कि जहाँ आरा का दिमाग कुछ बिगड़ गया है, वरना इस बेशर्मी के साथ यहाँ ना आती, कि वरना यहाँ पर इसका क्या काम है, यहाँ पर क्यों आ रही थी। लेकिन इसका दिमाग है वो बिगड़ चुका है, इस कारण तो यहाँ पर आई है। तुम्हें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। हिफाजत का अर्थ होता है सुरक्षा, कि इनका दिमाग बिगड़ चुका है तो तुम्हें इनकी हिफाजत करनी चाहिए, इनकी सुरक्षा करनी चाहिए, इनकी देखभाल करनी चाहिए। हिफाजत का अर्थ देखभाल भी होता है, तो ये तुम्हें इनकी देखभाल करनी चाहिए। तो जहांरा कहती है, और औरंगजेब के दिमाग को क्या हुआ है? कि मेरा दिमाग तो बिगड़ गया है, लेकिन औरंगजेब के दिमाग को क्या हुआ है? जो अपने बाप के साथ बेइज्जती से पेश आया, कि अपने बाप की इज्जत नहीं की। औरंगजेब का बाप तो क्या था? बादशाह था, फिर भी उसने उसकी इज्जत नहीं की। औरंगजेब को पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है, फिर भी वह अपने पिता की इज्जत नहीं करता। उसके दिमाग को क्या हो गया? औरंगजेब का बेटा फुर्ती से जहांरा के हाथ से कटार झपट लेता है। अब देखो, औरंगजेब तो क्रूर और अत्याचारी तो था ही। अब जैसा परिवार होता है ना, बच्चों को वैसी शिक्षा मिलती है, तो उसका बेटा भी वैसा ही फुर्ती वाला निकला। उसने जहांरा के हाथ से कटार ले ली, झपट ली। औरंगजेब का बेटा कहता है, मैं अदब के साथ कहता हूँ कि महल में चलें। अदब क्या होता है? इज्जत। अदब का क्या अर्थ होता है? इज्जत होता है। तो मैं इज्जत के साथ कहता हूँ कि आप महल में चलें, नहीं तो देखो आगे वो धमकी भी दे रहा है कि नहीं तो। जहारा गिड़गिड़ाती है, क्योंकि कटार उसके हाथ में हो गई ना। ऐसे में जहारा गिड़गिड़ाने लगती है। जहारा कहती है, क्यों औरंगजेब, तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती? कह रहे, दया तो करो, ये तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें दया किसी पर भी नहीं आती। मैं तुम्हारी बहन हूँ, ये तुम्हारे पिता हैं, किसी पर तो दया करो। औरंगजेब कहता, आती क्यों नहीं शहजादी, जैसे दारा तुम्हारा भाई था वैसा ही मैं भी तो भाई ही था। फिर तरफदारी क्यों? कि तुम्हारे लिए तो दोनों भाई तो हैं, दारा भी भाई है और मैं भी भाई हूँ, तो फिर तरफदारी क्यों कर रही थी तुम अपने भाई की? दारा की तरफदारी क्यों कर रही थी? लेकिन इसमें क्या था? दारा था वो क्रूर व्यक्ति नहीं था, लेकिन औरंगजेब था ना, वो क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति था, लोगों पर अत्याचार करता था। ये दोनों में अंतर था। ले जो दूसरों सताता है ना, उसको कोई पसंद नहीं करता, और जो दूसरों से प्रेम करते हैं ना, उनको सब पसंद करते हैं। यही इन दोनों में अंतर था। तो यही बात थी, जहाँ रहा अपने भाई दारा को प्रेम करते थे, क्योंकि वो दूसरों से को परेशान नहीं करता था, प्रेम करता था। लेकिन वहीं औरंगजेब था, वो दूसरों पर अत्याचार करता था। जहांरा कहती है, वह तो बाप का तख्त नहीं लेना चाहता था, वह तो बाप की भी इज्जत करता था और राजगद्दी भी नहीं लेना चाहता था। उनके हुक्म से सल्तनत का काम चलाता था। जैसे शाहजहाँ कहते थे वैसा ही काम दारा करता था। अपने बाप की जो इच्छा थी उन सब की पूर्ति में लगा हुआ था, उनके आदेश का पालन करता था। औरंगजेब भी कहता है, तो क्या मैं वह काम नहीं कर सकता? अब बहस बेकार है, आप महल में जाएं। अब जहाँ रहा कहता है कि तू आप महल में जाओ, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, आपसे बहस करना तो बेकार है। जहांरा कातर दृष्टि से वृद्ध और मूर्छित पिता को देखती हुई शहजादे की बताई राह से महल के भीतर चली जाती है। यानी उस समय शाहजहाँ वो बेहोश की हालत में रहते हैं। मूर्छित का अर्थ होता है बेहोश, बेहोश की हालत में रहते हैं। तो उन्हें देखती हुई शहजादे ने जो राह बताई थी, जो रास्ता बताया था, उस रास्ते से महल के भीतर चली जाती हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। इस वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। धन्यवाद।